दोस्तों, फेथ यानी कि आस्था सभी सफलताओं की जड़ है। हैव फेथ इन योर सेल्फ, ऑल पावर इज इन यू, बी कॉन्शियस एंड ब्रिंग इट आउट। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि स्वयं पर विश्वास खोने का मतलब है ईश्वर पर विश्वास खोना। फेथ हमारे दिमाग का हेड केमिस्ट होता है और जब यही विश्वास हमारे विचारों के साथ ब्लेंड किया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो जानते हैं उससे क्या होगा। इससे एक फ्रीक्वेंसी पैदा होगी, वाइब्रेशन पैदा होगी, और जो ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे शरीर में कोई भी हलचल महसूस करता है तो वो तुरंत अलर्ट हो जाता है, सावधान हो जाता है और उसके अनुरूप काम करता है। इस केस में हमारा सबकॉन्शियस तुरंत इन वाइब्रेशंस को पकड़ लेता है, उनका पूरी तरह से विश्लेषण करता है और फिर वहां भेज देता है जिसके लिए ये फ्रीक्वेंसीज काम कर रही हैं। यदि इंसानी भावना की बात की जाए तो फेथ, लव और सेक्स ये तीनों प्रमुख सकारात्मक भावनाओं में सबसे शक्तिशाली मानी जाती हैं। जब इन तीनों को मिक्स किया जाता है तो उनमें विचार की वाइब्रेशन को इस तरह से रंग देने का प्रभाव होता है कि ये तुरंत अवचेतन मन तक पहुंच जाता है, जहां ये अपने आध्यात्मिक समकक्ष में बदल जाता है और फिर सीधे इसके तार इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से जुड़ जाते हैं। इस प्रकार बिना किसी रोक टोक के अनंत बुद्धिमत्ता के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाता है। इनमें से लव और फेथ तो साइकिक हैं, ये इंसान के आध्यात्मिक पक्ष से जुड़ी हैं, लेकिन सेक्स पूरी तरह से बायोलॉजिकल यानी कि जैविक है और सीधे तौर पर केवल शारीरिक क्रिया से जुड़ा है। इन तीनों इमोशंस को मिलाने से मनुष्य के सीमित सोच वाले दिमाग और इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्थापित हो जाता है। यहाँ तक तो हम समझ गए कि तीनों मुख्य भावनाओं में से फेथ पहले नंबर पर आता है। इसका मतलब ये है कि हमें कोई भी काम करने के लिए अपने भीतर फेथ को जगाना होगा, परंतु अब बात यहाँ पर आकर रुक जाती है कि इस फेथ को जगाएं कैसे। घबराइए मत। थिंक एंड ग्रो रिच किताब के ऑथर आदरणीय नेपोलियन हिल साहब ने इसका भी एक तोड़ दिया है। हिल साहब के मुताबिक ऑटो सजेशन का सिद्धांत हमारी इच्छा को इसके फिजिकल और मॉनेटरी यानी कि भौतिक और मौद्रिक समकक्ष में बदल सकता है। अर्थात विश्वास मन की एक ऐसी स्थिति है जो कि अफर्मेशंस या फिर सबकॉन्शियस माइंड को बार बार इंस्ट्रक्शंस देकर ऑटो सजेशन के सिद्धांत के माध्यम से इंड्यूस या क्रिएट की जा सकती है। देखिए, ये समझने वाली बात है, यदि आपको किसी चीज पर विश्वास नहीं है तो ऐसी कोई भी जादू की छड़ी नहीं है जिसे घुमाकर आपके भीतर विश्वास पैदा कर दिया जाए। किसी के अंदर विश्वास पैदा करना उतना ही मुश्किल है जितना एक दृष्टिहीन व्यक्ति को लाल रंग के बारे में बताना, क्योंकि उसके पास उसकी तुलना करने के लिए कुछ भी नहीं है। दोस्तों, फेथ मन की एक ऐसी अवस्था है जिसे आप अपनी इच्छा अनुसार विकसित कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि अफर्मेशंस को बार बार दोहराकर सबकॉन्शियस माइंड में फेथ को जगाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि विचार का कोई भी आवेग जो बार बार मन तक पहुंचाया जाता है, अंततः अवचेतन मन द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और उस पर काम करना शुरू कर देता है। अब यदि इस पूरी स्टेटमेंट पर गौर किया जाए तो हम फिर से वहीं पहुंच जाते हैं कि वो सारे विचार जो भावनाओं में बहकर लिए गए हैं और फेथ के साथ मिश्रित कर दिए गए हैं, वे तुरंत अपने साइकिक इक्विवेलेंट में बदलना शुरू हो जाते हैं। भावनाएं यानी कि इमोशंस विचारों का वो हिस्सा होती हैं जो विचारों को जीवन शक्ति और क्रिया प्रदान करती हैं। इसलिए जब फेथ, लव और सेक्स तीनों की भावनाओं को किसी विचार आवेग के साथ मिलाया जाता है तो वो इतना जल्दी एक्शन लेती है जितना इन तीनों में से कोई भी अकेले नहीं कर सकती। हाँ, ये अलग बात है कि सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने वाली ये भावनाएं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती हैं और अपने हिसाब से अवचेतन को प्रभावित कर सकती हैं। और सबकॉन्शियस माइंड जिस तरह से पॉजिटिव थॉट्स पर प्रतिक्रिया करता है, उसी तरह से नेगेटिव थॉट्स पर भी प्रतिक्रिया देगा
और ये वो स्थिति है जिसे लोग आमतौर पर मिसफॉर्च्यून और बैड लक का नाम देते हैं, दुर्भाग्य की संज्ञा देते हैं। ऐसे लाखों लोग हैं जो अपनी गरीबी और असफलता के लिए किसी अनजान ताकत को दोषी ठहराते हैं जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वे अपने नकारात्मक विश्वास के कारण खुद ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये तो आप मानते हैं कि अवचेतन मन के पास आंखें नहीं होती, ये तो केवल आपके विश्वास के ऊपर काम करता है। इसलिए यदि आप अपनी इच्छा को पहले से ही अपने पास मानते हुए ऑटो सजेशन के जरिए बार बार जो कुछ आप इसे बताएंगे ये उसी को मानेगा। इस प्रकार से अवचेतन को धोखा देना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आप इसे धन और सफलता जैसी चीज के लिए धोखा दे रहे हैं तो निश्चित ही आपको इससे लाभ होगा। इस छल को और अधिक यथार्थवादी बनाने के लिए खुद से वैसे ही आचरण करें जैसे वो भौतिक चीज पहले से ही आपके पास मौजूद है। हाँ, परफेक्शन केवल प्रैक्टिस के जरिए ही संभव है। वैसे तो सदियों से अलग अलग पंथों से जुड़े लोग उनके धर्म में विश्वास रखने के लिए बताते आए हैं, लेकिन वो लोगों को ये बताने में विफल रहे कि विश्वास कैसे पैदा किया जाए, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि विश्वास मन की एक अवस्था है और ये ऑटो सजेशन के जरिए हासिल किया जा सकता है। इससे पहले कि हम ऑटो सजेशन के सिद्धांत पर बात करें, आपको ये फिर से याद दिला देते हैं कि विश्वास शाश्वत अमृत है जो विचार के आवेग को जीवन, शक्ति और प्रतिक्रिया देता है। विश्वास समस्त धन संचय का प्रारंभिक बिंदु है। विश्वास सभी चमत्कारों और रहस्यों का आधार है जिनका विज्ञान के नियमों द्वारा विश्लेषण नहीं किया जा सकता। विश्वास ही विफलता का एकमात्र ज्ञात उपाय है। विश्वास वो तत्व है, वो रसायन है जो प्रार्थना के साथ मिलकर इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से सीधा संवाद करवाता है। विश्वास वह तत्व है जो मनुष्य के सीमित मन द्वारा निर्मित विचार की सामान्य कंपन को आध्यात्मिक समकक्ष में बदल देता है। विश्वास ही एकमात्र ऐसी एजेंसी है जिसके माध्यम से मनुष्य द्वारा ब्रह्मांडीय शक्ति का दोहन और उपयोग किया जा सकता है। ये एक सर्वविदित सच है कि यदि एक इंसान बार बार उसी झूठ को दोहराता है तो अंततः अवचेतन सच के रूप में उसे स्वीकार कर लेता है। जिन विचारों के साथ इंसान ज्यादा घुल मिल कर रहता है वो ही उसकी असलियत भी बन जाते हैं। विचारों को जब भावनाओं के साथ मिक्स किया जाता है तो वो एक चुंबकीय फोर्स को जन्म देते हैं और फिर ये मैग्नेटिक फोर्स अपने जैसे दूसरे विचारों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इन चुंबकीय विचारों की तुलना हम एक बीज से कर सकते हैं जिसे उपजाऊ भूमि में बोए जाने के बाद सही मात्रा में हवा, धूप और पानी मिलता है तो ये एक पौधा बन जाता है और अपने जैसे ही लाखों बीज पैदा कर देता है। ब्रह्मांड में अनगिनत विनाशकारी और रचनात्मक दोनों तरह की वाइब्रेशंस मौजूद हैं। ये हर वक्त भय, गरीबी, बीमारी, विफलता और दुख की कंपन के साथ साथ समृद्धि, हेल्थ, सफलता और खुशी की वाइब्रेशंस को भी प्रसारित करता रहता है। ठीक इसी प्रकार से सैकड़ों संगीत और मानव ध्वनियों को वहन करता है। ये सभी रेडियो के माध्यम से अपनी पहचान बनाए रखती हैं। ह्यूमन माइंड इस विशाल भंडार से लगातार उन तरंगों को आकर्षित करता रहता है जो उसके विचारों से मेल खाती हैं। अब हम अपने शुरुआती बिंदु पर वापस चलते हैं और जानते हैं कि किसी विचार का मूल बीज दिमाग में कैसे बोया जा सकता है। ये तो जाहिर सी बात है कि कोई भी आइडिया, प्लान या पर्पज बार बार दोहराने से हमारे दिमाग तक पहुंचाया जा सकता है। यही वजह है कि आपको अपने प्रमुख उद्देश्य या उद्देश्य का प्रमुख एम लिखने, सुनने या दिन में कई बार जोर जोर से दोहराने के लिए कहा जाता है जब तक कि इस ध्वनि की वाइब्रेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ना पहुंच जाए। दोस्तों, हम जो कुछ भी हैं अपने विचारों की उन वाइब्रेशंस की वजह से ही तो हैं जिन्हें हम अपने दैनिक परिवेश की उत्तेजनाओं के माध्यम से उठाते हैं और रजिस्टर करते हैं।
इसलिए ध्यान रहे कि किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण के प्रभाव से खुद को बचा कर रखें। मानसिक संपत्तियों और देनदारियों की जानकारी लेने पर आप पाएंगे कि लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास में कमी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। ऑटो सजेशन के सिद्धांत के माध्यम से इस बाधा पर काबू पाया जा सकता है और इसे तब तक करते रहें जब तक ये आपके दिमाग की सबकॉन्शियस फैकल्टी का एक हिस्सा ना बन जाए। इसको आप लिखकर, याद करके और बार बार दोहरा सकते हैं। अब कैसे लिखना है उसके बारे में जान लेते हैं। इसे आप सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक फार्मूला ही समझें, आत्मविश्वास का सूत्र ही समझें। पहला, मैं जानता हूं कि मेरे पास जीवन में अपने निश्चित उद्देश्य की वस्तु को प्राप्त करने की क्षमता है, इसलिए मैं इसकी प्राप्ति के लिए खुद से बार बार कार्रवाई की मांग करता हूं और मैं ये लगातार करता रहूंगा। दूसरा, मुझे एहसास है कि मेरे मन के प्रबल विचार अंततः खुद को बाहरी शारीरिक क्रिया में पुनः उत्पन्न करेंगे और धीरे धीरे खुद को भौतिक वास्तविकता में बदल देंगे। इसलिए मैं हर दिन 30 मिनट विचारों को उस इंसान पर केंद्रित करूंगा जो मैं बनना चाहता हूं, जिससे कि मेरे दिमाग में उस इंसान की क्लियर पिक्चर आ जाए। तीसरा, मैं ये जानता हूं कि कोई भी इच्छा जो मैं लगातार अपने मन में रखता हूं वो ऑटो सजेशन के माध्यम से पूरी हो जाएगी। कुछ व्यवहारिक माध्यमों के अलावा हर रोज 10 मिनट खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने की मांग करूंगा। चौथा, मैंने अपने जीवन के निश्चित मुख्य लक्ष्य का विवरण स्पष्ट रूप से लिखा है और मैं तब तक प्रयास करना बंद नहीं करूंगा जब तक कि मैं इसे प्राप्त करने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास विकसित नहीं कर लेता। पांचवा, मुझे पूरी तरह से एहसास है कि कोई भी धन या पद तब तक लंबे समय तक नहीं टिक सकता जब तक कि वह सत्य और न्याय पर आधारित ना हो। इसलिए मैं ऐसे किसी भी लेन देन में शामिल नहीं होऊंगा जिससे उन सभी को लाभ ना हो जो इसे प्रभावित करते हैं। मैं उन शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करके और अन्य लोगों के सहयोग से सफल होऊंगा जिनका मैं उपयोग करना चाहता हूँ। दूसरों की सेवा करने की मेरी इच्छा के कारण मैं दूसरों को अपनी सेवा करने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं समस्त मानवता के प्रति प्रेम विकसित करके नफरत, ईर्ष्या, स्वार्थ और संशयवाद को खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि दूसरों के प्रति नकारात्मक रवैया मुझे कभी सफल नहीं होने देगा। मैं दूसरों को मुझ पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करूंगा, क्योंकि मैं उन पर और खुद पर विश्वास करूंगा। मैं इस फार्मूले पर अपने नाम का हस्ताक्षर करूंगा, इसे अपनी स्मृति में रखूंगा और दिन में एक बार पूरे विश्वास के साथ दोहराऊंगा, जिससे कि ये धीरे धीरे मेरे विचारों और कार्यों को प्रभावित करेगा, ताकि मैं एक आत्मनिर्भर और सफल व्यक्ति बन सकूं। दोस्तों, इस सूत्र के पीछे प्रकृति का एक नियम है जिसे कोई भी मनुष्य अभी तक समझा नहीं पाया है। इस सूत्र ने हर उम्र के वैज्ञानिकों को चकित कर दिया है। मनोवैज्ञानिकों ने इस नियम को ऑटो सजेशन का नाम दिया है। इस प्रिंसिपल को चाहे जिस नाम से पुकारा जाए उसका कोई महत्व नहीं है। यदि महत्व है तो केवल इस बात का कि यदि इसका रचनात्मक उपयोग किया जाए तो ये मानव जाति की महिमा और सफलता के लिए काम करता है। दूसरी ओर अगर ये विनाशकारी तरीके से काम में लिया जाए तो उतनी ही जल्दी सब कुछ बर्बाद भी कर देगा। जो लोग हार कर बैठ जाते हैं और गरीबी, दुख और परेशानी में अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं, वे ऑटो सजेशन सिद्धांत के नकारात्मक प्रयोग का एक नमूना मात्र हैं। अवचेतन मन वो रासायनिक प्रयोगशाला है जहां पर सभी विचार आवेगों को संयोजित कर भौतिक वास्तविकता में अनुवाद के लिए तैयार किया जाता है। ये रचनात्मक और विनाशकारी विचार आवेगों के बीच कोई अंतर नहीं करता है। ये उस मटेरियल के ऊपर काम करता है जो हम इसमें विचारों के जरिए फीड करते हैं।
अवचेतन मन तो भय से प्रेरित विचारों को भी उतनी ही तत्परता से वास्तविकता में बदल देता है जितनी तत्परता से साहस और विश्वास से भरे विचारों को बदलता है। हवा की तरह जो एक जहाज को पूर्व और दूसरे को पश्चिम की ओर ले जाती है, ऑटो सजेशन का नियम आपको अपने विचारों की पाल स्थापित करने के मुताबिक ही ऊपर उठाएगा या फिर नीचे गिराएगा। लॉ ऑफ ऑटो सजेशन, जिसके जरिए कोई भी इंसान कल्पना की उपलब्धियों की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, वो इन वाक्यों में वर्णित है। यदि आप सोचते हैं कि अब आप थक चुके हैं और आगे बढ़ने का साहस नहीं कर पाएंगे, तो ये मान के चलिए कि अब आप आगे नहीं बढ़ेंगे। यदि आप जीतना चाहते हैं परंतु आपको लगता है कि जीतना मुश्किल है, तो आपकी हार लगभग निश्चित है। यदि आप सोचते हैं कि आप हार जाएंगे, तो आप हर हाल में हारेंगे, क्योंकि सफलता इंसान की इच्छा पर निर्भर करती है और ये केवल स्टेट ऑफ माइंड है। यदि आपको लगता है कि आप श्रेष्ठ हैं, तो आप हैं। पुरस्कार जीतने से पहले आपको आश्वस्त होना होगा। जीवन की लड़ाइयाँ हमेशा मजबूत और तेज इंसान तक नहीं पहुँचती, लेकिन देर सवेर वो ही व्यक्ति जीतता है जो सोचता है कि वह जीत सकता है। आपके मस्तिष्क में उपलब्धि का बीज कहीं ना कहीं सोया हुआ है, जिसे अगर जगाया जाए और क्रियान्वित किया जाए तो वह आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप फेथ का असली मतलब और उसे अपने भीतर जगाने के तरीके को भली भांति समझ गए होंगे। तो क्या आप इस सीक्रेट को अपने दोस्तों और जानने वालों तक नहीं पहुंचाना चाहेंगे? और यदि ऐसा करना चाहते हैं तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। दोस्तों, मुझे आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है कि आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। यदि भूल गए हैं तो अभी कर लें। अपने सजेशंस कमेंट्स के जरिए हम तक पहुंचाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि हमें प्रोत्साहित करने में ये एक ऊर्जा का काम करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।